अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जवाज़ात की जानिब से एक अहम ऐलान जो उन्होंने ऐसे अफराद के लिए अभी जारी किया है जो कि अपने मुल्कों में छुट्टी पर जाते हैं तो उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है, या आप यूँ दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि किसी वजह से छिन जाता है, खो जाता है। तो वो क्या करें, वो सऊदी अरब में कैसे आएँ। इस सिलसिले में जवाज़ात ने एक नया एलामिया जारी किया है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें जो मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहम मालूमात हैं, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। वो मेरे तमाम भाई जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ आप चेक कर लें कि क्या आपने बेल बटन प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि इसके बगैर मेरी कोई भी वीडियो फ़ौरी तौर पर आपको नहीं मिल पाएगी। जवाज़ात का कहना है कि वो तमाम गैर मुल्की जो ममलिकत में अगर दौरान छुट्टी अपने मुल्क में जाते हैं और इनका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो वो नए पासपोर्ट पर ममलिकत में आ सकते हैं। लेकिन वो कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि पासपोर्ट गुम होने का मुसद्दिका सबूत लाजमी फ़राहम करना होगा। यानी जैसे आप जाते हैं तो FIR वगैरह होगी, डिटेल उसके बारे में आपने जाए वकूफ़ बताया होगा, जिसके सबूत लाजमी तौर पर पासपोर्ट ऑफिस को फ़राहम करना होगा कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है। यानी पुलिस और मुतल्लिका इदारे की मुसद्दिका रिपोर्ट लाजमी फ़राहम करनी होगी। नए पासपोर्ट पर आने के बाद इन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर जब वो सऊदी अरब में आएंगे मतलूबा दस्तावेज़ात सबूत फ़राहम करने होंगे, जिसके बाद इन्हें ममलिकत में एंट्री दी जा सकेगी। ममलिकत में एंट्री के बाद जवाज़ात के मुतल्लिका शोबे में जाकर नए पासपोर्ट का नंबर महकमे के मरकज़ी सिस्टम में फीड करवाना लाजमी होगा। इसके साथ ही पुराने गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट भी पेश करना होगी। फिर इस सारे अमल के बाद जवाज़ात के सिस्टम में नए पासपोर्ट की एंट्री की जाएगी। याद रहे कि जवाज़ात के अबशर अकाउंट पर हर गैर मुल्की का मुकम्मल डाटा मौजूद होता है जो बराह रास्त इदारे के मरकज़ी कंप्यूटर से लिंक होता है। अबशर सिस्टम के ज़रिए कोई भी गैर मुल्की घर बैठे अपने अहले खाना का एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकता है और अपने फैमिली के मेम्बरान के पासपोर्ट को भी अपडेट करवा सकता है। अकामों की तजदीद के अलावा दीगर सरकारी काम वो निपटा सकता है। यानी अकामे वो तजदीद अपनी फैमिली के मेम्बरान के नहीं ऑनलाइन करवा सकता, वो उसकी जो मुतल्लिका अपनी कंपनी है जब वो उसका अकामा अपडेट करेगी, रिन्यू करेगी, तो इसकी फैमिली के अकामे भी ऑटोमेटिक ही रिन्यू हो जाएंगे। दोस्तों, जवाज़ात ने बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के लिए ये अहम एक मसला था, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। लिहाजा आप जब अपने मुल्कों में जाएं पहली फ़ुर्सत में, तो जैसे यहाँ पर आप अपने अकामे की फ़िक्र करते हैं, इस तरह से अपने मुल्कों में जाके पासपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें और कोशिश करें कि जब यहाँ से आप जाएँ तो अपने अकामे की कॉपी लाजमी तौर पर अपने पास रखें ताकि खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है तो उससे आप निपट सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं, जिसमें हम जवाज़ात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक अच्छी मालूमात गैर मुल्की अफराद को दी हैं ताकि वो जो भी उनको मसाइल इस सूरत में पेश आएँ वो उन तमाम मसाइल से उसका हल बता दिया है। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अच्छी मालूमात इसी तरह की मेरे इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।